हेलो फ्रेंड्स। दिवाली जैसे फेस्टिवल में तरह तरह की मिठाइयाँ सभी घर में बनाते हैं, पर हम आज बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी या मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा बढ़िया मिठाई जो हम घर पर बनाएंगे। बिल्कुल महंगी मिठाई एकदम सस्ते में बनकर तैयार हो जाने वाली है। बस हमें इसके लिए बहुत कम सामान चाहिए और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार होगी। मैंने यहाँ पर करीब 250-300 ग्राम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। उसपे आप जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, जो आप खाना पसंद करते हो, वो सभी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, पिस्ता। बस इन बादाम काजू के साथ मैंने यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ली है जिसे बोलते हैं डेट्स या खजूर। तो बस इन सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले हम बारीक बारीक पीस में कट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका मिक्सर में पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं तो इस मिठाई का जो लुक है ना वो इतना शानदार नहीं आएगा। इसलिए इसे पीस में ही इस तरह से कट करेंगे हम। ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर ये कट कर तैयार हो गए। अब हम यहाँ पर लेंगे खजूर। पीट खजूर दो तरह की आती हैं, एक आती है बीज वाली जिसके अंदर सीड्स होते हैं, और एक आती है जिसमें सीड्स निकले हुए होते हैं। तो आप जो सीड्स वाली लें तो उसमें सब पीन खजूर खोल कर उसके बीज सब निकाल कर अलग कर दीजिए। मेरे पास फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था तो मैंने क्या करा, बाज़ार से जो सीडलेस पीन खजूर आती है वो ही मंगाई। तो बस मैंने यहाँ पर 500 ग्राम का एक सीडलेस खजूर का पैकेट लिया और उनको उस खजूर को भी बारीक बारीक पीस में कट कर लिया। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये पिन खजूर इतनी अच्छी सॉफ्ट थी कि मैंने हाथ से ही उसे कट करा तो कट कर तैयार हो गई। तो मीन्स 500 ग्राम यहाँ पर पिन खजूर है और 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है या फिर 300 ग्राम से कम बोल सकते हैं हमारे दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स से हम इतनी अच्छी इतनी महंगी मिठाई घर पर ही फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गरम रखा और उसमें मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच खसखस के डाले हैं, जिससे आप पोस्तदाना भी बोलते हैं, और थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाली है। उसे रोस्ट करके हम प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच करीब घी डालेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को, नट्स को, सबको पीस में कट करके रखा हुआ है ना, वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे। हमको हल्के से हमें क्रंची करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे सेकना नहीं है। इसलिए हम सारे ड्राई फ्रूट के पीस को एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस 1-2 सेकंड के लिए सेकेंगे ना तो वो बिल्कुल अच्छे से घी का फ्लेवर आ जाएगा और थोड़े से गोल्डन कलर आ जाएगा। और ये मिठाई आप एक बार बनाएंगे ना तो ऑलवेज़ आप सोचेंगे कि घर में जो दूसरी मिठाइयाँ बनाते हैं उससे तो इस मिठाई को बनाया जाए। और इतनी पौष्टिक है कि बच्चे बड़े सभी इसको बिल्कुल चाव से खाएंगे, इतनी टेस्टी भी है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी कीजिएगा। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे किसी अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हमने इसे रोस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल क्रंची नहीं किया है। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच और घी लेंगे और जो हमने खजूर के पीस करके तैयार करके रखे हैं ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी खजूर थोड़ी सी हार्ड है तो आप उसे मिक्सर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइंडिंग नहीं आएगी अदरवाइज़। ये तो मेरी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी खजूर थी, एकदम फ्रेश थी, और उसे जैसे हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे ना तो एकदम मेल्ट हो जाएगी, उससे बाइंडिंग आ जाएगी। ये देखिए उसको इस तरह से दबाते हुए हम उसे मेल्ट कर लेंगे। और एक कढ़ाई में गरम गरम कढ़ाई में डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एक और सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ किया है कि उसे बस पीस में कट कर लिया और उसका कढ़ाई में रोस्ट करने के लिए रख दिया। ये देखिए बस 2 या 3 मिनट ही हमें इसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा देर भी इसे नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब ये कड़क होने लग जाएगी ना तो इसकी बाइंडिंग भी नहीं आएगी। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर ये हार्ड हो गई तो फिर बाइंडिंग करने में दिक्कत आएगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 5-7 इलायची को कूट के उसका पाउडर बनाया और वो इसमें ऐड कर दिया है। अब सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को हमें
ऑफ कर देना है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है देखिए। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो आप इसी स्टेज पे इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है तैयार करके, वो सारे ड्राई फ्रूट्स इस समय हम इस स्टेज पर इसके साथ मिक्स कर देंगे। गरम गरम पीन खजूर के अंदर ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सब मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सी उसकी बाइंडिंग आसान हो जाएगी। मैंने वैसे इस रेसिपी की पहले लड्डू बनाने की मेथड भी रेसिपी भी शेयर की हुई है। आप अगर इसके लड्डू बनाना चाहें ड्राई फ्रूट्स के तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। वो तो और ही आसान है, बिल्कुल फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये भी सारा मिश्रण गर्म है, इसलिए अब हम इसे फ़िलहाल एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि हमें इसे एक शेप में उसे कन्वर्ट करना है। तो हाथ से उसे डायरेक्ट प्लेट में निकाल कर दबाएंगे ना तो वो हमें हाथ जलने लगेगा, इसलिए मैंने इसे एक बटर पेपर पर निकाला है। इस तरह से सारा मिश्रण हम इसमें खाली कर लेंगे। अभी देखिए, अब इसको बटर पेपर पर से फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये मिश्रण थोड़ा हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसलिए हम इसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद इसका रोल का शेप देंगे। अदरवाइज़ ये रोल हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम एक पार्ट को अलग निकाल लेंगे, उसे सेकंड टाइम में रोल करेंगे। अब ये जो एक पार्ट बचा है, फ़िलहाल हम इसका रोल बनाएंगे। देखना, ये इतने सामान में ही हमारी मिठाई ढेर सारी बनकर तैयार हो जाने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँ तो आपको भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए, अब बटर पेपर पे इस तरह से हमने दबाते हुए उसका अच्छे से रोल बना लिया। अब इस समय अगर आप उसे राउंड शेप देना चाहें तो बिल्कुल गोल गोल शेप दे दीजिए। स्क्वायर शेप देना चाहें मिठाई को तो इसी समय आप उसको स्क्वायर शेप में, ऐसे सिलेंडर शेप में कर दीजिए। अब जो वेरी फर्स्ट टाइम हमने खसखस के दाने और पिस्ता की कतरन थोड़ी सी रोस्ट करके रखी थी ना, वो इस बटर पेपर पर हम फैलाएंगे और इस रोल को उसके ऊपर हम लपेटेंगे। और जिस साइड में वो नहीं लगी है तो फिर से हम ऊपर से खसखस लगा देंगे। हमें इस रोल की पूरी चारों तरफ हम इसे कोट करेंगे खसखस के दाने से, उससे उसका लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा आता ही है और पौष्टिक तो बहुत होती है खसखस। तो बस पूरे रोल को हम इस तरह से प्रेस करते हुए सारे खसखस के दाने उस पर चिपका देंगे। पिस्ता की कतरन हमने अंदर तो डाली है, ऊपर से भी जब उस पर पिस्ता पे ग्रीन कलर आता है ना तो हमारी मिठाई का लुक और बढ़ जाता है। अब हमने उस रोल को तो तैयार कर लिया। जो दूसरा मिश्रण हमने निकाल के रखा था ना, वो ठंडा नहीं हो जाए, इसलिए फटाफट से उसको भी हम एक बटर पेपर पर निकाल कर उसे ऐसे प्रेस कर देंगे। थोड़े हाथ से दब रहा है अभी, तो उसको हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए उसका भी हम इस तरह से रोल तैयार कर लेंगे। और इस रोल के ऊपर भी हम ये खसखस के दाने और पिस्ता की कतरन इस पर कोट कर देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो भी मिठाई का टेस्ट, मिठाई का लुक वैसे भी बहुत अच्छा यम्मी आने वाला है। बस ये दोनों तरह के रोल हमारे बनकर तैयार हो गए। अब इसे 10 से 1 मिनट के लिए हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है, ताकि वो एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और जब वो अच्छे से सेट हो जाएंगे तब उसे निकाल कर देखिए इस तरह से हम पीस में कट करेंगे। दिख रहा है ना, बिल्कुल यम्मी। तो बस इस तरह से हम दोनों रोल को कट कर लेंगे। देखिए, एक रोल में हमारे कितने सारे पीस कट कर तैयार हुए हैं। तो बस इस दिवाली पर आप भी इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी और इतनी हेल्दी मिठाई बनाइए और घर में सभी को खिलाइए। देखिए, पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा पौष्टिक मिठाई बनकर तैयार हुई है। क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में जो बनाते हैं वो कितना प्रिकॉशन लेते हैं हाइजीन का। हमने तो बिल्कुल प्योर तरीके से उसे बनाया है। और मटेरियल भी हमने जो हम पसंद करते हैं खाना, जो बेस्ट क्वालिटी की काजू बादाम है, हमने वो यूज़ किए हैं। तो बस आप मार्केट से जो मिठाइयाँ लाते हैं ना महंगी वाली, तो बस इस रेसिपी को देखने के बाद
आप भी घर पर ही ये बनाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसका फीडबैक मुझे विनीज मिल्स पर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि मैंने कुछ बनाया है तो आप लोगों को पसंद आया है। देखिए मैं आपको इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। पूरी एक प्लेट भर कर ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे जो मार्केट के डब्बे आते हैं ना उसमें बिल्कुल उसे डेकोरेट करके उसे रख दीजिए। किसी को अगर आपको गिफ्ट करना है तो आप बना कर दे सकते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये घर पर बनाई है। इतनी शानदार मिठाई बनी है। देखिए पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा लुक आया है। बस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आपने इस रेसिपी को लाइक भी किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी किया होगा। तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। गुड